Audio Jungle। हाँ, बताइए आप जो मेडल जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल, उस पर कहाँ पे गए थे और किस होटल गए? ये हम लोग मार्च में जम्मू कश्मीर गए थे। वहाँ पर हम लोग नेशनल खेलने गए थे। वहाँ से हम लोग का सिलेक्शन हुआ, सबका हम लोग को गोल्ड लगा था। वहाँ से हम लोग को सिलेक्शन हुआ नेपाल के लिए, पोखरा के लिए। वहाँ हम लोग गए थे 29 अगस्त को हम लोग की जर्नी चालू हुई थी वहाँ से। और वहाँ पर हम लोग का कार्यक्रम हुआ था 1 से 4 के बीच में, पोखरा नेपाल में इंटरनेशनल गेम था जो। वहाँ पर हम लोग ने 2-3 तारीख को 2 दिन हम लोग का गेम था। एक दिन पावर लिफ्टिंग, एक दिन वेट लिफ्टिंग, जिसमें मैं पावर लिफ्टिंग में भी खेला और वेट लिफ्ट दोनों में खेला। दोनों में गोल्ड मिला है मुझे। जो हमारे साथी गए थे गुलरेज खान और जय पटेल, इनका भी गोल्ड लगा है। हम लोग वेट कैटेगरी हम तीनों की अलग अलग है। मैं 81 किलो में खेला था और 83 किलो में, 2 वेट कैटेगरी में खेला हूँ, जिसमें दोनों में मुझे गोल्ड लगा है। और गुलरेज भाई 105 कैटेगरी में खेले थे और जय भाई 93 कैटेगरी में खेले थे, इनका भी गोल्ड लगा है। तो टोटल मतलब 6 गोल्ड राजनांदगांव को। 4 गोल्ड, 4 गोल्ड जी, जिसमें मेरे को 2 गोल्ड मिला है, गुलरेज भाई को 1 गोल्ड, जय भाई को 1 गोल्ड। 4 गोल्ड मिले जी। और किसके यहाँ कितने, मतलब कितने खिलाड़ी थे जो आप फाइट किए? मेरे ग्रुप में 6 खिलाड़ी थे, जिसमें से मैंने उनके साथ फाइट किया। मेरे ग्रुप को मैं टोटल मैंने दिया 475 किलो। जो मेरे से नीचे वाला था उसने 430 किलो टोटल दिया। सेकंड वो आया, थर्ड वाला 415 किलो मारा। और खिलाड़ियों को आप क्या कह रहे थे? अभी जितने भी नए खिलाड़ी हैं उनसे यही चाहूँगा कि जो अपनी मेहनत है वो करते रहें, वर्कआउट बराबर करते रहें, और इधर उधर मतलब ड्रग जैसे अभी जो चल रहा है अपना गांजा वांजा, ये सब चीज़ों से दूर रहें और जिम से जुड़ें और अपनी सेहत बनाएं। यही कहना चाहूँगा आज के बच्चों से। अच्छा, पार्षद महोदय जी, आपके वार्ड में 4 लोग गोल्ड मतलब लेकर पहुंचे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि हमारे राजनांदगांव संस्कार दान जी इसको हॉकी और झांकी के नाम से जानते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति ये हमारे राजनांदगांव के नाहिद अख्तर और हमारे परवेज भाई और जय पटेल जी, जो वहाँ से हमारे नेपाल से, पोखरा से जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इनको मैं अपनी ओर से, राजनांदगांव की ओर से, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर से मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके भविष्य का कामना करता हूँ। और जो और भी खिलाड़ी हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम हमेशा सबके लिए यही प्रयास करेंगे कि खेल कूद में आगे बढ़े और खेल को प्रदर्शन करके जल्द जल्द आगे बढ़ के अपना भविष्य की कामना करें। और मैंने सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बताइए सर, आप जो गोल्ड लेकर पहुंची है, किससे फाइट हुआ और कहाँ गए थे और कब गए थे? हम सबका जो हमने नेशनल खेला था जम्मू में, उसमें सिलेक्शन के बाद हमें ये मौका मिला कि हम नेपाल पोखरा में 4 देश जो वहाँ पे थे, जिसमें कि इंडिया, भूटान, नेपाल और आपका श्रीलंका, ये चारों देश शामिल थे। इन देशों के खिलाड़ियों के बीच हमें खेलने का मौका मिला। हमारे पास वहाँ टोटल 250 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन सबकी वेट कैटेगरी और सबका जो वो था सब अलग अलग था। हमारे वेट कैटेगरी, हमारा जो वो था, जैसे नाहिद भाई का था 81 और 83, इनकी वेट कैटेगरी में लोग अलग थे, हमारी वेट कैटेगरी में लोग अलग थे। मेरी वेट कैटेगरी में करीब 10-12 लोगों से फाइट था, जिसमें मैंने 455 किलो का टोटल मारा है और मुझसे कम वाले ने 435 के आसपास कुछ मारा है। तो हम लोग का वहाँ पे फाइट जो था वो अच्छा था, लेकिन वहाँ नेपाल के लोगों ने पहली बार, मतलब उन लोगों ने भी कभी ऐसा वो नहीं देखा था कि इतना माहौल और इतना जो एफर्ट हम लोगों ने लगाया वो उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये उनके लिए भी एक नई चीज थी। और जो खिलाड़ी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो कई लोग ऐसे बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद फिर आधे बीच में छोड़कर वो भटक जाते हैं, उन पर क्या क्या कहना चाहते हैं? बीच में छोड़ना और भटकना एक ऐसी चीज है जो कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस या आपको सही सपोर्ट अगर सही टाइम पे ना मिले, तो बहुत से लोगों को अपने आप में निराशा होती है, या उनको जो होता है कि उनको एक अपने मन में वो बैठ जाता है कि भाई हमसे हो नहीं पा रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन लोगों को अक्सर ये देखा जाता है कि इन लोग अपने आप से निराश होकर या तो बीच में छोड़ देते हैं या उसमें कुछ आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हो जाए। कई बार कई मौके हमें उसे देने पड़ते हैं, उन मौकों में ही हमें हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा भविष्य बनाने का भी अवसर मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जो इनके करने के बाद उनको बराबर, कई लोगों को डाइट नहीं मिल पाती, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
डाइट एक ऐसी चीज है जो कि फिटनेस के लिए और आपके बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए बहुत जरूरी एक माना जाता है। डाइट ये मान के चलिए कि जितना जरूरी आपके लिए एक्सरसाइज है उतना जरूरी ही डाइट है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, उनसे अगर होता यह है कि उनको लगता है कि ये चीजें महंगी है, जैसे प्रोटीन महंगे हैं या सप्लीमेंट्स महंगे हैं या ये डाइट महंगी है, तो उनसे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भाई आप जो नॉर्मल खाना है उसमें भी अपना डाइट निकाल सकते हैं, अगर आप उसको क्वांटिफाई करें, उसको मेजर करें कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसमें कितना आपको प्रोटीन मिल रहा है, कितना फाइबर, कितना कार्ब्स मिल रहा है। अगर आप उन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी महंगी डाइट या फैंसी डाइट का जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल खाने में भी अपना जो है दाल चावल चना सब्जी इन सब में भी अपने लिए सारी चीजें निकाल सकते हैं। राजनांदगांव के बॉडी बिल्डर है उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जो आप लोग ने अभी 4 मेडल लेकर आए हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे जितना भी प्रदर्शन हमने किया है, आगे जाके बाहर जाके जितना भी हम प्रदर्शन अभी करते आ रहे हैं और आगे भी जो करते रहेंगे, तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हमें अपने आप को एक लेवल तक पहुंचाना था, हमने वो पहुंचाया है। और जो नए बॉडी बिल्डर्स या जो नए हमारे जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनसे भी मैं यही चाहूंगा कि अपने लिए कम से कम वो एक लिमिट सेट करे कि हाँ मुझे इस तक तो पहुंचना है, क्योंकि जब तक वो वहां एक जगह तक पहुंचने का सपना नहीं देखेंगे वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते, और वो सपना ही जो है उनको हर बार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। इसलिए उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपना एक एम, अपना एक लक्ष्य हमेशा आगे अपनी आंखों के सामने रखे। बहुत अच्छा जो आप हमारे चैनल पर से रूबरू हुए, और हम दोस्तों से यही चाहते हैं कि ऐसे खबरों को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके पास ऐसी कोई खबरें हैं तो आप हमें तत्काल संपर्क करें, हम उस खबरों से रूबरू कराएंगे और आपको ऐसी खबरें हमेशा हट के खबरें देते रहेंगे। राजनांदगांव से मनोज देवांगन की विशेष Thank you.